अंतरिक्ष यात्री यों का विमान, जिसे स्पेस क्राफ्ट भी कहा जाता है, अंतरिक्ष में कई तरह से उड़ता है, जिनमें शामिल हैं। 1. रॉकेट। स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी की कक्षा में लाने के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है। रॉकेट में शक्तिशाली इंजन होते हैं जो स्पेस क्राफ्ट को आवश्यक गति प्रदान करते हैं। रॉकेट के कई चरण होते हैं जो एक एक करके जलते हैं। प्रत्येक चरण स्पेस क्राफ्ट को गति प्रदान करता है और फिर अलग हो जाता है। अंत में स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाता है, जहां यह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा गति में रहता है। 2. थ्रस्टर्स। स्पेस क्राफ्ट में छोटे इंजन होते हैं जिन्हें थ्रस्टर्स कहा जाता है। थ्रस्टर्स का उपयोग स्पेस क्राफ्ट को दिशा बदलने और गति को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। थ्रस्टर्स विभिन्न प्रकार के ईंधन का उपयोग करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। 3. गुरुत्वाकर्षण। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण बल वस्तुओं को खींचता है। स्पेसक्राफ्ट गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग अपनी गति को नियंत्रित करने के लिए कर सकता है। उदाहरण के लिए, स्पेसक्राफ्ट किसी ग्रह या चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग अपनी गति को कम करने और उसकी कक्षा में प्रवेश करने के लिए कर सकता है। 4. सौर ऊर्जा। कई स्पेसक्राफ्ट सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। सौर पैनल सूर्य के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, जो स्पेसक्राफ्ट के उपकरणों और थ्रस्टर्स को चलाने के लिए उपयोग किया जाता है। 5. परमाणु ऊर्जा। कुछ स्पेसक्राफ्ट परमाणु ऊर्जा का उपयोग करते हैं। परमाणु ऊर्जा एक शक्तिशाली और विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है जो स्पेसक्राफ्ट को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाता है। अंतरिक्ष यात्रियों का विमान इन सभी तरीकों का उपयोग करके अंतरिक्ष में उड़ता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अंतरिक्ष में कोई हवा नहीं है, इसलिए स्पेसक्राफ्ट हवा के पंखों का उपयोग नहीं करते हैं। पृथ्वी से अंतरिक्ष तक का सफर। 1. प्रक्षेपण। अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की कक्षा में लाने के लिए रॉकेट का उपयोग किया जाता है। रॉकेट में शक्तिशाली इंजन होते हैं जो अंतरिक्ष यान को आवश्यक गति प्रदान करते हैं। रॉकेट के कई चरण होते हैं जो एक एक करके जलते हैं। प्रत्येक चरण अंतरिक्ष यान को गति प्रदान करता है और फिर अलग हो जाता है। अंत में अंतरिक्ष यान पृथ्वी की कक्षा में पहुंच जाता है, जहां यह गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा गति में रहता है। 2. कक्षा में प्रवेश। पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करने के लिए अंतरिक्ष यान को एक निश्चित गति प्राप्त करनी होती है। यह गति पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बचने के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष यान की गति लगभग 27,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। 3. अंतरिक्ष यात्रा। अंतरिक्ष यान विभिन्न तरीकों से अंतरिक्ष में यात्रा कर सकता है। यह थ्रस्टर्स, गुरुत्वाकर्षण बल या सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकता है। थ्रस्टर्स छोटे इंजन होते हैं जो अंतरिक्ष यान को दिशा बदलने और गति को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का उपयोग ग्रहों या चंद्रमाओं की कक्षा में प्रवेश करने के लिए किया जा सकता है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत है जो अंतरिक्ष यान को लंबी दूरी की यात्रा करने में सक्षम बनाता है। 4. पुनः प्रवेश। अंतरिक्ष यान से पृथ्वी पर वापस आने के लिए उसे पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना होगा। वायुमंडल में प्रवेश करते समय अंतरिक्ष यान बहुत अधिक घर्षण का अनुभव करता है। घर्षण के कारण अंतरिक्ष यान का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। अंतरिक्ष यान को गर्मी से बचाने के लिए विशेष शील्ड का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यान धीरे धीरे गति कम करता है और अंततः पृथ्वी पर उतरता है। अंतरिक्ष यात्रा एक जटिल और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है। इसमें कई तरह की तकनीकों और उपकरणों का उपयोग किया जाता है। अंतरिक्ष यात्रियों को भी कठोर प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है।